एक शाम की बात है, तक्षशिला के गुरुकुल में हवा में चंदन और जलती लकड़ियों की सुगंध बिखरी हुई थी। आचार्य चाणक्य अपने विशाल ग्रंथालय के बाहर टहल रहे थे। उनके पीछे पीछे एक युवा शिष्य वीर प्रताप चल रहा था। प्रताप प्रतिभाशाली था, तेज बुद्धि वाला था, पर मन में उलझनों का बोझ लिए हुए था। चाणक्य ने चरण को रोककर पूछा, क्या बात है पुत्र, मन इतना भारी क्यों है? प्रताप धीरे से बोला, गुरुदेव, क्या मन में जमा दर्द, रहस्य या कड़वाहट हमेशा भीतर रखनी चाहिए? कभी कभी लगता है सब कह दूं तो मन हल्का हो जाए। आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वह 7 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी तुम्हें अपना लगे, लेकिन कभी किसी को बताना नहीं, क्योंकि अगर यह बातें बाहर आ गई तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे शब्दों से हराएगी। तो चलो मैं बताता हूँ वह 7 गुप्त बातें, जिन्हें अगर तुमने छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानी दूर दूर तक भटकती भी नजर नहीं आएगी। पहली बात, अपने घर की चोट मत दिखाओ। हमेशा याद रखना, घर परिवार की समस्या किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन की सबसे पहली नीति यही है कि अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ हो, उसे घर तक ही सीमित रखना चाहिए, बाहर नहीं बताना चाहिए। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ। पिताजी माँ पर चिल्ला रहे थे और भाई गुस्से में घर छोड़ गया। मैंने यह बात अपने दोस्तों को बता दी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं और अधिक फाड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव था जहां 2 बहनें रहती थीं। एक दिन छोटी बहन ने अपने पति से घर के झगड़े की बातें अपने सहेली से कह दी। सहेली ने तीसरी को बताया, तीसरी ने चौथी को। कुछ ही दिनों में घरेलू कलह की छोटी सी बात गांव की बड़ी चर्चा बन गई। लोग हंसने लगे, ताने देने लगे और वो गरीब परिवार जो पहले सम्मानित था एक मजाक बन गया। चाणक्य बोले, घर की आग यदि बाहर फैली तो राख केवल घर की ही नहीं, सम्मान की भी होती है। दूसरी बात, अपनी कमाई का हिसाब मत बताओ। एक बार आचार्य चाणक्य अपने आश्रम के रास्ते पर चल रहे थे। उनके साथ युवा शिष्य भी था, नाम था आर्यमन। चलते चलते आर्यमन बोला, आचार्य, मैंने पहली बार अपनी मेहनत से कुछ कमा लिया है, सोचा सबको बता दूं, बड़ा अच्छा लग रहा है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले एक काम करो। उन्होंने रास्ते में लगे एक आम के पेड़ की ओर इशारा किया, जाओ वहां से एक पका हुआ आम तोड़ लाओ। आर्यमन पेड़ के पास गया, हाथ बढ़ाया, तभी पेड़ पर बैठे कुछ कौवे जोर जोर से कांव कांव करने लगे। बंदर भी नीचे कूद गया। सड़क के लोग भी देखने लगे कि यह लड़का क्या कर रहा है। घबराकर आर्यमन पीछे आ गया। आचार्य, सब मुझे देखने लग गए, मैं आम नहीं तोड़ पाया। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, यही होता है जब तुम अपनी कमाई सबको दिखाने जाते हो। जैसे ही तुम हाथ बढ़ाते हो, दुनिया तुम्हारी चीजों पर नजर रखने लगती है। कोई जलने लगता है, कोई रोकने लगता है, कोई हिसाब पूछने लगता है। फिर उन्होंने एक छोटा पत्थर उठाया और पेड़ के पीछे से धीरे से फेंक कर एक आम गिरा दी। पेड़ पर बैठे पक्षी चुपचाप रहे, कोई देखने नहीं आया। चाणक्य बोले, जब काम चुपचाप किया जाता है तभी फल सुरक्षित रहता है। तो मुझे इससे यह सीख मिलती है कि अपनी कमाई का हिसाब सबको मत बताओ। जो लोग तालियां बजाते हैं वही कई बार मन ही मन हिसाब लगाने लगते हैं। मेहनत दिखाओ, कमाई नहीं। तीसरी बात, भविष्य की योजनाएं कभी मत खोलो। एक गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन इसकी एक आदत उसे बार बार नुकसान पहुंचा देती थी। वह अपनी हर योजना सबको बता देता था। एक दिन रघु ने सोचा, मैं गांव में सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और वह सारी योजनाएं अपने दोस्तों को बताने लगा। दोस्तों ने ऊपर ऊपर से तो तारीफ की, पर अंदर ही अंदर ईर्ष्या आने लगी। अगले ही दिन उन्हीं दोस्तों ने रघु की योजनाएं दूसरे को बताकर उसे ही पीछे कर दिया। जब रघु अपना काम शुरू करने गया तो उसने देखा कि उसी काम में 3 लोग पहले ही लग चुके थे। रघु दुखी होकर अपने दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बीज तब तक सुरक्षित रहता है जब तक जमीन के अंदर छुपा रहता है। अगर तुम उसे पहले ही सबको दिखा दोगे तो कोई ना कोई उसे कुचल देगा। योजनाएं भी बीज की तरह होती हैं, उन्हें जब तक गुप्त रखो तब तक वे फल ना दें। रघु को बात समझ आ गई। उसने अपनी अगली योजना किसी को नहीं बताई
और कुछ ही महीनों में वह सच में गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। तो इससे सीख मुझे यह मिलती है कि अपने भविष्य की योजनाएं तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो पूरी ना हो जाएं, क्योंकि लोग टालियां कम रुकावटें ज्यादा डालते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना। एक बार तक्षशिला में एक युवा व्यापारी विवेक रहता था। वह होशियार तो था पर उसका एक डर था, वह भीड़ के सामने बोल नहीं पाता था। विवेक ने यह बात अपने किसी दोस्त को नहीं बताई थी, लेकिन एक दिन नए बने दोस्त सागर ने मीठी मीठी बातों में उसे फंसा कर पूछ लिया, यार तुम इतने समझदार हो पर लगता है किसी बात से डरते हो, बताओ ना, मैं मदद करूंगा। विवेक ने सोचा वह भरोसे लायक है और बोल पड़ा, मुझे लोगों के सामने बोलने में बहुत डर लगता है, बस यही मेरी कमजोरी है। सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह समझ गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा था कि वह इस कमजोरी का फायदा उठाएगा। कुछ दिनों बाद बाजार में एक बड़ी व्यापार सभा हुई। सबको अपने अपने व्यापार के बारे में बोलना था। सागर ने मौका पाते ही ऊंची आवाज में कहा, अरे विवेक को मत कहो बोलने के लिए, ये तो भीड़ देखकर कांपने लगता है। लोग हंसने लगे। विवेक शर्म से पानी पानी हो गया। यह बात चाणक्य तक पहुंची। उन्होंने विवेक को बुलाया और शांत स्वर में कहा, पुत्र, कमजोरी वही बताओ जिसे तुम शक्ति में बदलते देखना चाहो, लेकिन जो कमजोरी को हथियार बनाकर तुम्हें हराना चाहे उसे कभी मत बताओ। विवेक ने उसी दिन एक बात समझी, दुनिया में सब दोस्त नहीं होते और मुस्कुराहट भरोसे लायक नहीं होती। उसने चुपचाप मेहमान की वक्ताओं की कक्षा में गया और थोड़े दिन में अच्छा वक्ता बन गया। अगली सभा में वही विवेक स्टेज पर खड़ा होकर आत्मविश्वास से बोला। पूरा हाल तालियों में गूंज उठा और सागर का चेहरा उतर गया। तो मुझे इससे यह सीख मिलती है, कमजोरी जब तक छुपी रहती है वह तुम्हारी होती है, जैसे ही किसी गलत इंसान को पता चल जाए वह उसकी ताकत बन जाती है और तुम्हारी हार। पांचवी बात, अपने दान का डोल मत बजाओ। असली दान वही है जो गुप्त हो। जिस दान की खबर सिर्फ देने वाले और भगवान को हो वह सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि दान का असली मतलब दया और करुणा है, ना कि दिखावा और इमेज। दिखावा दान को सौदे जैसा बना देता है। अगर दान करने के बाद तुम बार बार बोलोगे कि मैंने ये दिया, मैंने वो किया, तो तुम दान नहीं कर रहे, बस अपनी इज्जत खरीदने की कोशिश कर रहे हो। चाणक्य कहते हैं, ऐसा दान फिर पुण्य नहीं सिर्फ अहंकार बन जाता है। गुप्त दान इंसान के चरित्र को ऊंचा करता है। संस्कार होता है कि किसी की मदद करो और फिर भूल जाओ, क्योंकि लोगों की नज़र में तो तुम अच्छे दिख जाओगे, लेकिन भगवान की नज़र में तुम उसी दिन महान बनोगे जिस दिन तुम बिना बताए दान करोगे। जिस दान का शोर मचता है उसका असर कम होता है। दान तब तक असरदार होता है जब तक ज़रूरतमंद की इज्जत बनी रहे। जब तुम अपना दान हर किसी के सामने बताओगे तो जिसे दान दिया है उसकी आत्मा टूट जाती है। दान देने का मकसद किसी को उठाना है, गिराना नहीं। छठी बात, अपनी हार और अपमान की कथा मत सुनाओ। हर हार तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें बढ़ाने के लिए आती है। लोगों को अपनी हार बताने से तुम हल्के तो हो जाओगे, लेकिन मजबूत नहीं बन पाओगे। मजबूत तब बनते हो जब तुम चुपचाप चोटें सहकर अंदर से खुद को दोबारा खड़ा करते हो। दुनिया कहानी नहीं, नतीजे देखती है। लोगों के सामने अपनी अपमान की कहानी खोलने से तुम्हारा दर्द तो बढ़ेगा ही, लेकिन सम्मान वापस नहीं आएगा। सम्मान तब लौटता है जब तुम नए काम से साबित करते हो कि तुम गिरकर टूटे नहीं और मजबूत बने हो। अपनी हार छुपाओ, अपने कमबैक को शोर बनाओ। अगर तुम अपनी हार सबको सुना दोगे तो लोग तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, लेकिन अगर तुम चुप रहोगे और मेहनत करोगे तो वही लोग तुम्हारी ताकत से हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी हार तुम्हारा भविष्य तय नहीं कर सकती। सातवीं बात, अपनी भावनाएं सब जगह मत खोलो। हर दिल आपका दर्द समझने की क्षमता नहीं रखता। कभी कभी लोग आपकी कमजोरी नहीं, आपकी दिल की बातों को भी हथियार बना लेते हैं। इसीलिए अपनी भावनाएं सिर्फ उन तक पहुंचाओ जो समझने की नीयत रखते हो। अपनी भावनाएं खोलना कमजोरी नहीं, लेकिन हर जगह खोलना मूर्खता है। कोई रोकर हल्का होता है, कोई रोकर कमजोर दिखा दिया जाता है। दुनिया हमेशा आपकी हालत नहीं, आपकी सुविधा देखकर आपको जज करती है। चुप रहना कई बार बोलने से ज्यादा ताकत देता है। हर बात कह देना राहत देता है। हर बात सही इंसान को कहना जरूरी है। गलत जगह खोली गई भावनाएं आंसू नहीं नुकसान बन जाती है। लोग आपकी मुस्कान याद रखते हैं, दर्द नहीं। आपके आंसू, आपकी तकलीफें आपके दिल
की टूटन, यह सब लोग 2 दिन में भूल जाते हैं। इसीलिए उन्हें उतना ही बताओ जितना ज़रूरी हो और सुरक्षित हो। भावनाएं बहुमूल्य होती हैं, सही हाथों में ही दी जाती हैं। दिल सोने जैसा है और सोना हर किसी को नहीं दिखाया जाता। कुछ लोग तो आपकी भावनाओं की चाबी लेकर आपको ही कैद कर लेते हैं। दुनिया समझदार नहीं, जिज्ञासु है। ज़्यादातर लोग आपकी भावनाएं समझने नहीं, उन्हें जांचने और आंकने आते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपने भीतर रखो, यही आपकी सुरक्षा है। खुद को समझने वाला बनो, सबको समझाने वाला नहीं। सबके सामने टूटना, सबके सामने खुल जाना, यह सिर्फ दिल कमजोर करता है, लेकिन खुद के सामने खुलना है आपको और मजबूत बनाता है। चाणक्य बोले, पुत्र, यह नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे ओढ़ लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो मेरे दोस्तों, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, इन 7 बातों को अपने तक ही सीमित रखो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल इंस्पायर कहानी पर।